बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूलम्स लॉ हम देख रहे थे, इसमें एक चीज़ हमने देखनी है, कूलम्स लॉ इन अ मटेरियल मीडियम। यानी अगर दो चार्जेस के अभी तक हमने ये देखा था कि दो चार्जेस जो है वो वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं, तो उनके दरमियान फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्र। और उसमें हमने के की वैल्यू ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब यहाँ पे ये जो कूलम्स फोर्स है, ये क्योंकि के की वैल्यू मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है, हमने पहले भी देखा था कि ये यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अगर जो वैक्यूम और एयर है, चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में, तो के की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है या कोई मीडियम है अदर देन एयर, देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स। तो एक चीज़ तो ये है कि फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, इस केस में ये फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई मीडियम रखा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है चार्जेस के दरमियान, तो उसकी वजह से वो फोर्स कम हो जाएगी। अच्छा, कितनी कम होगी अभी हम इसको देखते हैं। तो उस केस में के की वैल्यू जो है, देखें यहाँ पे हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर कोई मीडियम है तो उसमें के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पे ये तो था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम इस एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि इक्वेशन 1 जो हमारे पास कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको अगर हम वैक्यूम की मौजूदगी में लिखें या एयर में, तो वो के की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और अगर हमारे पास कोई मीडियम हो, मटेरियल मीडियम हो, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मीडियम की मौजूदगी में फोर्स ये होगी, सो दिस इज एफ मीडियम, दिस इज एफ वैक्यूम। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी की रेशो ले लें वैक्यूम की परमिटिविटी से, यानी रेशो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इस रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी, यानी जिस मीडियम का हमने परमिटिविटी की वैल्यू ली है डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी यानी वैक्यूम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, या इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के दो नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्योंकि यहाँ पे देखें ये रेशो है, दो परमिटिविटीज़ की रेशो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होगी और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है। अच्छा, तो देखें इस इक्वेशन से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को वहाँ ले जाएं, तो एप्सिलॉन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 और आर स्क्वायर एज इट इज। तो देखिए इसको हम 1/एप्सिलॉन आर अलग से हमने लिख लिया है, 1/एप्सिलॉन आर इनटू बाकी चीज़ें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये हमने अलग से लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट में जो कुछ है ये एफ वैक्यूम है। अगर इक्वेशन 2 से हम देखें तो ये क्या चीज़ है, एफ वैक्यूम। इसका मतलब है कि एफ मीडियम क्या आ गई हमारे पास, 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम, यानी इंटू एफ वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे एफ वैक्यूम, ये चीज़ इसकी जगह हमने एफ वैक्यूम लिख लिया है। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि देखें एफ वैक्यूम को हम डिवाइड कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है एप्सिलॉन आर की। वैक्यूम के लिए तो ये 1 है, क्योंकि वैक्यूम के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो 1 आ जाएगा। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू है 1.0006, तो देखिए ये भी तकरीबन 1 ही है।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एयर या वैक्यूम में फोर्स के लिए हम वो इक्वेशन 1 यूज करेंगे, के की वैल्यू 1/4πε0 यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई और मीडियम है, जैसे यहाँ पे देखें रबर के लिए इसकी वैल्यू है 2.94, इसी तरह और डिफरेंट मीडिया के लिए इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम जब एफ वैक्यूम को डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन आर से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास यानी एफ मीडियम वो स्मॉलर होगी एफ वैक्यूम से। इसका मतलब ये कि मीडियम की मौजूदगी में जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। ठीक है, इतनी कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि देखें, अगर हमारे पास, ये तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अगर फर्ज करें हम एक चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं और उस चार्ज के करीब दो से ज़्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, एक से ज़्यादा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम अलग अलग फोर्सेस को फाइंड करके उनको ऐड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि दो या दो ज़्यादा वेव्स अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो तो हम उनको सुपरपोज करके एक सिंगल रिजल्टेंट वेव फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए, अगर हमारे पास हम इस चार्ज Q1 को कंसिडर कर रहे हैं और अगर जो इसके पास इसके करीब सिर्फ Q2 था, वो तो हम देख चुके हैं कि क्या होगा। अब Q1 के करीब 3 चार्जेस रखे हुए हैं, तो देखिए अब Q1 पे टोटल या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी Q1 पे ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। तो देखिए अब Q1 पे ये वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 पे ये वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला भी अप्लाई करेगा। ये तीनों चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे Q1 पे। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि हम इन चार्जेस की वजह से फोर्सेस को अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, कि Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है Q2 की वजह से, दैट इज F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है Q3 की वजह से, F13। फिर Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है Q4 की वजह से, F14। हम इन तीनों फोर्स को अलग अलग हमने फाइंड कर लिया इंडिपेंडेंटली। ठीक है, F12 में क्या आएगा, K Q1 Q2 ओवर R12। F13 में क्या आएगा, K Q1 Q3, ठीक है, डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर। ठीक है, और F14 में क्या आएगा, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 का स्क्वायर। अलग अलग इन तीनों फोर्सेस को फाइंड करके वेक्टोरियली, इसमें हम क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इन तीनों को हम वेक्टर की फॉर्म में फाइंड करके और फिर इन तीनों का वेक्टर सम जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी ऑन Q1 या रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू डिटरमिन द नेट और रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस मोर देन वन चार्ज। ठीक है, एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे क्या फोर्स होगी, इस चार्ज को हमने कंसिडर किया है और फोर्सेस इन सारे चार्जेस की वजह से इसके ऊपर क्या होगी। ठीक है, तो वो अलग अलग इन फोर्स को फाइंड करके उनको हम वेक्टर सम उनका फाइंड कर लेंगे, सो वी विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने परमिटिविटी का जिक्र किया है, तो परमिटिविटी क्या होती है? तो देखिए, परमिटिविटी ये बेसिकली किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, that is a measure of the degree to which a medium can resist the flow of charge through it। ठीक है, कि कोई मीडियम फ्लो ऑफ चार्ज को कितना रेजिस्ट करेगा, ठीक है, थ्रू इट। ठीक है, अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। तो देखिए, फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम फैरेड पर मीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। फैरेड अभी हमने नहीं पढ़ा, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट है, ये आगे हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों यूनिट्स अल्टरनेटली हम यूज़ कर सकते हैं। सो फैरेड पर मीटर, सो दैट इज द, ये तो वैक्यूम की है। किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं उस मीडियम की। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? वो होती है रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय
द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी। ये रेशो हम लेते हैं दोनों दो परमिटिविटीज की, ठीक है। सो दैट इज, इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी, और ये इनकी वैल्यूज है एप्सिलॉन आर की वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, रबर के लिए। तो ये फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से ये फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करती है। और अगर हम वैक्यूम या एयर के मुकाबले में कोई मीडियम रख दें बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे फर्ज करें Q1 और Q2 के दरमियान अभी वैक्यूम है, अगर हम इनके दरमियान रबर रख दें तो रबर के लिए K की वैल्यू ये, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये है, तो हमें यहाँ पे F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर की ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो फोर्स कम हो जाएगी। तो किसी भी मीडियम की मौजूदगी में ये फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, ठीक है।